मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध और वैश्विक सप्लाई चेन में आई रुकावटों के बीच भारत एक बार फिर दुनिया की फूड बास्केट बनने की राह पर है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनाज की बढ़ती मांग के बीच भारत न केवल अपनी आर्थिक शक्ति दिखा रहा है बल्कि एक बड़े भाई और रक्षक की भूमिका भी निभा रहा है, विशेष रूप से पड़ोसी देश बांग्लादेश के लिए, जिसका अस्तित्व ही भारत के सहयोग की नींव पर टिका है। क्या भारत का गेहूं एक बार फिर बांग्लादेश के लिए जीवनदान बनेगा? इतिहास गवाह है कि 1971 में जिस बांग्लादेश को भारत ने जन्म दिया, आज संकट के गहरे बादलों के बीच वही देश फिर से उम्मीद भरी नजरों से भारत की ओर देख रहा है। वहां हिंदुओं पर हुए हमलों और हालिया राजनीतिक अस्थिरता के घाव अभी भरे भी नहीं है कि भूख का संकट खड़ा हो गया है। ईरान युद्ध के कारण जब दुनिया ने अपने हाथ पीछे खींच लिए हैं, तब क्या भारत अपनी वीट डिप्लोमेसी, गेहूं कूटनीति के जरिए नफरत के ऊपर इंसानियत की जीत दर्ज करेगा? आइए इस संवेदनशील और महत्वपूर्ण व्यापारिक सौदे के पीछे की पूरी कहानी समझते हैं। दुनिया के दूसरे सबसे बड़े गेहूं उत्पादक देश भारत ने 13 फरवरी 2026 को अपने निर्यात प्रतिबंध हटा दिए थे। इसके तहत सरकार ने 2.5 मिलियन टन अनाज और 5 लाख टन सूजी व आटे जैसी उत्पादों के निर्यात की अनुमति दी है। ये फैसला केवल व्यापारिक नहीं है, ये एक संदेश है कि भारत अपने पड़ोसियों को भूखा नहीं छोड़ेगा। जहां एक और ईरान युद्ध के कारण समुद्री रास्तों पर माल ढुलाई का खर्च आसमान छू रहा है, वहीं भारत अपनी जमीन और रेल मार्ग के जरिए बांग्लादेश तक अनाज पहुंचाने के लिए तैयार है, ताकि वहां के आम लोगों को कम कीमत पर भोजन मिल सके। दोनों देशों के रिश्तों में पिछला साल काफी दर्दनाक रहा। जुलाई 2024 में हुए विद्रोह और शेख हसीना सरकार के गिरने के बाद बांग्लादेश में जो हिंसा हुई, उसमें अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय को भारी जान माल का नुकसान उठाना पड़ा। इस कड़वाहट को हटाने के लिए और इस कड़वाहट के बावजूद जब आज बांग्लादेश में अनाज और खाद की भारी किल्लत हुई है, तो भारत ने अपनी पुरानी नाराजगी को किनारे रखकर मदद का हाथ बढ़ाया है। बांग्लादेश के नए विदेश मंत्री खलीलुर रहमान की भारत यात्रा इसी उम्मीद का प्रतीक है कि शायद रोटी का ये रिश्ता दोनों देशों के बीच फिर से शांति और विश्वास का पुल बना सके। हालांकि भारतीय गेहूं की कीमत एमएसपी के कारण वैश्विक बाजार में थोड़ी अधिक है, लेकिन बांग्लादेश के लिए शिपमेंट की लागत बचाना इस समय सबसे बड़ी प्राथमिकता है। मौसम की मार ने भारत में गेहूं की पैदावार को 2% तक प्रभावित जरूर किया है, लेकिन कृषि मंत्रालय के अनुसार 2025-26 में भारत 348.65 मिलियन टन की रिकॉर्ड खाद्यान्न पैदावार की ओर बढ़ रहा है। यानी भारत के पास इतना पर्याप्त स्टॉक है कि वो अपनी जरूरतों को पूरा करने के साथ साथ बांग्लादेश की उम्मीदों पर भी खरा उतर सके। 1971 से लेकर 2026 तक समय बदला, सरकारें बदली और हालात बदले, लेकिन एक बात नहीं बदली, वो है संकट के समय भारत का अपने पड़ोसी के प्रति उत्तरदायित्व। ये गेहूं निर्यात सिर्फ एक व्यापारिक सौदा नहीं है, बल्कि उस विश्वास की बहाली है जिसे नफरत की आग ने झुलसा दिया था। अगर ये बातचीत सफल रहती है तो भारत एक बार फिर साबित कर देगा कि वो सिर्फ एक उभरती हुई आर्थिक शक्ति नहीं, बल्कि इस क्षेत्र का सबसे भरोसेमंद और उदार संरक्षक है।